See, these are very important topics and little technical also. ठीक है, ध्यान से करना है. Okay, so we'll talk about the first topic, which is working capital. क्या होता है working capital, फरिया? Ma'am, current working capital is current liabilities minus current assets. Current assets minus current liabilities. Yes, ma'am. तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो हमारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डे टू डे रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, उसको पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल. ठीक है, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं. ये आपको पता ही है करंट एसेट्स की क्या क्या होती है ना, जो जी मैम. कैश में कन्वर्ट हो जाती है इजीली. और जैसे कि आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये इस तरह की चीजें जो है मेरी करंट एसेट्स में होती है. करंट लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, देन अक्रूड लायबिलिटीज एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज, इस तरह के जो खर्चे होते हैं, दैट इज योर करंट लायबिलिटीज. अक्रूड लायबिलिटी क्या होती है? No idea, ma'am. अक्रूड लायबिलिटीज वो होती है, मींस अक्रूवल का मतलब होता है इकट्ठा होना, अक्रू होना. हम्म, जो खर्चा जैसे हमारा इस साल का था, फॉर एग्जांपल रेंट आपका 12 मंथ्स का बनता है, एक साल का, राइट? आपने 10 मंथ्स का दिया तो 2 महीने का मेरा बच गया, which will be added to your next this thing. One moment. ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में आपके आ जाएंगे कि आपके पीरियड के हिसाब से, मींस कितना टाइम के लिए आपको चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल, फिर उसके बाद आपका रेगुलर, रिजर्व, वेरिएबल, सीजनल, स्पेशल, ग्रॉस एंड नेट. सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है. पहले आप इसको पूरा रीड करोगे सारे को, है ना, उसके बाद फिर मैं आपको इसको जिस्ट आपको बताऊंगी इसका. ठीक है, Okay, ma'am. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई विल गिव यू 10 मिनट्स फॉर दिस. ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, आपका जैसे सीजनल के ऊपर आ जाएगा, या आपका ग्रॉस नेट का डिफरेंस पूछ लेंगे, ग्रॉस क्या होता है वो पूछ लेंगे. ठीक है, तो रीड थरली. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर Okay, ma'am.
Scroll down, please. Ma'am, scroll down. Ma'am, what is this gross working capital? I'm not getting it. I'll explain. First you read it. I'll Okay, explain. ठीक है? okay, ma'am. पहले पढ़ लो, इसको खत्म कर लो, नेटवर्किंग तक पढ़ लो पूरा. But yeah, one thing, I'm getting one important call. It will Yes, take ma'am. Okay, fine. it will take 5-10 minutes. So meanwhile, uh, meanwhile, I'll request you to just go through this factors determining working capital, but then it is again. Okay. Okay, ma'am. Okay. ठीक है. इसको आप थोड़ा पढ़ो. Yeah, give me just 10 minutes and we can restart maybe after 10 minutes. Okay, ठीक ma'am. है? Never mind. ठीक है. It's just urgent, huh? I'll
Okay, hello. Hello. Yes, ma'am. Sorry, yeah, sorry. Okay. ठीक है. Now, we have studied the. अच्छा, you studied this networking also. पढ़ लिया एक बार. Yes, ma'am. Networking हो गया. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की. सबसे पहले हमने बात करी परमानेंट वर्किंग कैपिटल. क्या होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल फरिया? बताओ. Ma'am, they are fixed, like the fixed working capital. Yes, example. Like for example, like fixed capitals like the cash, the machines, the furniture. Machines and furniture will not be working capital. It's fixed, right? ये मैंने हाईलाइट किया है. इससे कुछ जी मैम. Minimum cash or stock required. चलो, इसको हम बहुत टेक्निकल नहीं, अपने घर के डे टू डे वर्क की बातें करते हैं. ठीक है. घर में फॉर एग्जाम्पल अ मैन इज गोइंग टू ऑफिस. ठीक है. और एंड फीमेल इज रनिंग अ होम. She is a housewife, for example, and she's Yes, ma'am. buying the groceries, she's buying the the regular daily stuff for the home. ठीक है, for all domestic stuff. Now she must be knowing that for a day I need at least minimum this much amount to run my day. Okay, ma'am. मम्मी को भी फॉर एग्जाम्पल मम्मी घर पे है, मम्मी सारा मतलब घर का चलाती है, तो उनको पता होगा ना कि एक दिन का मेरा कम से कम इतने पैसे चाहिए मुझे, इसमें इतने की सब्जी आ जाएगी ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर ले ले, इतने का मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जी खर्चा मैम. होगा, इतना मेरा मिल्क आएगा, इतना मेरा ये होगा, इतना तो पर डे का उनको पता रहता है. राइट. Yes, ma'am. जो चीज उनको कैश में लेना है, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, या घर के लिए कोई some sweets or something that you eat on a regular day, that is your fresh items, perishable items that you buy regularly. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम. पता होता है ना मम्मी को. Yes, ma'am. that means that is a minimum amount that she must be having regularly to buy the groceries on a daily basis. तो परमानेंट हमें पता है ना कि रोज का फॉर एग्जांपल रोज का 1000 का खर्चा है ही है. ऊपर चला जाए तो 200-300 ऊपर ले लो, छोटी छोटी चीजों का, वेजिटेबल्स और इसमें मिला के, तो पता है हमें 1200 रुपए तक मैक्सिमम चला जाता है, लेकिन 1000 तो चाहिए ही चाहिए. जी मैम. जी मैम. ही आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलर बेसिस पे पता होता है कि इतना खर्चा, तो इतना स्टॉक कम से कम चाहिए मेरा मटेरियल बनने के लिए, इतना फ्यूल कम से कम चाहिए मेरी मशीनें चलने के लिए, इतना किराया मुझे चाहिए, मेरा जो माल एक गोडाउन से वेयर हाउस में जाएगा थ्रू व्हाटएवर ट्रांसपोर्टेशन, या मैं रिक्शे से छोटे मोटे सामान को भेजती हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए. तो वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है जो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए ही चाहिए. Okay. That is the permanent working capital. अब वहां समझ में आ गया, तो ये 3 भी एक बार फटाफट बताओ मुझे. Ma'am, I'll say what it is. No. Yes. Because if you have understood this concept, I'm Yes, sure ma'am. now you are able to relate these three also. Now give me an example which will depict this understanding. Okay, ma'am. 1 minute. So, ma'am, for regular working capital, it's written only like for the salaries and wages जो देना पड़ता है and the processing of the raw materials. Very वो good. सब under regular आ जाएगा. And for like suddenly अगर कुछ हो गया, so for that also a margin like a certain amount of money we'll keep it. For example, like earthquake हो गया या फिर flood आ गया,
so certain घर में भी natural. रखते हैं हम लोग, घर में भी रखते हैं ना थोड़ा सा अलग से, Yes ma'am. है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भाई हमने देखा कि जैसे हम लोग ग्रोसरीज वगैरह लेने के अलावा, फॉर एग्जांपल आपके घर में घर में एसी खराब हो गया, जी आपने ma'am. रिपेयर वाले को बुलाया, आपका घर में कुछ फैन खराब हो गया, Yes, या that was not planned. हाँ, That, सो दैट इज अनप्लान्ड राइट, तो उसके लिए हम yes. रिजर्व करके रखते हैं अलग से, सो दैट इज योर रिजर्व मार्जिन, करेक्ट। जी ma'am. एंड Then for variable, it's like the fluctuating working capital. हाँ So that keeps on going up and down. हाँ, तो जो मैंने 1000 से 200 ऊपर बताया ना, 200 प्लस Yes. माइनस, दैट इज योर वेरिएबल। अब समझ में आ गया, Yes ma'am. इजी इजी है ना, Yes ma'am, easy. वेरी नाइस। अब नाउ दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, सीजनल वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। सीजनेबल क्या होता है? That happens एज पर दी, as per seasons, like for example, raincoat in rainy season, like that. और स्पेशल वेरिएबल? Special. मींस स्पेशल वेरिएबल, वेरिएबल तो जैसे मैंने 200 ऊपर रखा नीचे रखा, स्पेशल वेरिएबल जैसे हमें मालूम है कि जैसे कभी कोई गेस्ट आ गया, राइट, वी नीड टू Okay. बाय सम स्पेशल प्रोडक्ट्स, करेक्ट, और जी. maybe we have to go to some house due to whatever reason, it can be good also, it can be bad also, so we need extra money, maybe we have to buy something for them, right, or if there's something happen in the for example, आप देख लो कि आपके नेबर्स में कुछ हो गया, उनको कुछ थोड़ा सा जरूरत पड़ी, तो यू लैंड देम इमीडिएटली, राइट, या जी. कुछ भी हो ऐसे ही बिजनेस में भी आपका जो स्पेशल वेरिएबल रहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीन अचानक से खराब हो गई, ठीक है, या आपको फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बारिश आ गई, पानी भर गया, यू हैव टू गो टू सम अदर प्लेस इमीडिएटली, और आपको वहां पे जाके अपना वो करना है, ठीक है, जी मैम. अपना सेटअप बनाना है फटाफट से, या आपकी मशीन वहां पर भी है, वहां रन करना है, ये वाली बंद करनी है, तो वो भी एकदम मेरा स्पेशल वेरिएबल हो गया। या इमीडिएट कोई बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ते सम अदर बिजनेस, मे बी यू हैव टू मर्ज विद सम अदर यूनिट, तो उसमें भी आपको जो पैसा चाहिए होगा, दैट इज योर स्पेशल वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ठीक है, करेक्ट है। अब हम ग्रॉस की बात करें तो जितना भी आपने करंट एसेट्स में पैसा डाला हुआ है ना, सब मिला के आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है, जितना भी आपने करंट एसेट्स में डाला हुआ है, जैसे करंट एसेट्स कौन कौन से हो गए, आपका कैश, बैंक, बैंक, इन्वेंट्री, है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जी. अब हम नेट की बात करें तो जो मेरी टोटल करंट लाइबिलिटीज हैं, उसको डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है करंट एसेट्स में, वो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल हो जाती है। ओके. अब समझ में आया ग्रॉस और नेट का फर्क? ग्रॉस में आपको मतलब ये तो पता चल जाएगा टोटल मेरे पास इतने करंट एसेट्स हैं, लेकिन एफिशिएंसी एग्जैक्टली बिजनेस की देखनी हो तो आप नेट वर्किंग कैपिटल से देखते हो, क्योंकि आप ये देखोगे कि भैया मेरे पास इतना पैसा करंट एसेट्स में बचता है अपनी लायबिलिटीज को मीट करने के बाद, तो ऑन एन एवरेज मेरी फाइनेंशियल पोजीशन शॉर्ट टर्म में ऐसी है, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, क्या वो सीजनल है, क्या वो पूरा हमेशा थ्रू आउट चलता रहता है, क्या वो फिक्स टाइप का है, क्या वो मतलब वेरी करने वाला है एज पर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट या एज पर दी मार्केट रिक्वायरमेंट। अगर इस तरह का है तो आपकी बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब जैसे ट्रेडिंग फर्म्स वगैरह है, जहां ट्रेडिंग में क्या होता है, आप सिर्फ परचेज करते हो या फिर आप घर से ही क्या करते हो, आप डील करते हो। ट्रेडिंग फर्म्स क्या करती हैं, एक माल को कहीं से खरीद के दूसरे को बेच देती हैं, जी. तो वहां पर आपको या तो आप उसको उठा के अपने स्टॉक वेयर हाउस में डालोगे और फिर आगे भेज दोगे, या फिर कहीं से लॉट का लॉट डील की और आपने लॉट का लॉट वहीं से ट्रांसपोर्टेशन करा के दूसरी जगह पे भेज दिया, ठीक है। वहां पर आपको वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, तो आपके बिजनेस पे, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा। आप जैसे अगर ट्रेडिंग है तो वहां पे आप फिक्स एसेट्स में ज्यादा पैसे लगाओगे, भाई एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ से ट्रेडिंग होती है, सब कुछ ऑनलाइन चलता है, सब कुछ टेलीफोन पे चलता है, ईमेल पे चलता है, दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू मेंटेन लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल,
ओके। अच्छा, अगर आपको बिजनेस साइकिल का मतलब है जैसे बूम फेज है, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रॉस्पेरिटी। हाँ ज्यादा चलेगा नहीं। बूम 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 इज लाइक ग्रोइंग। यस मैम। ठीक है। सो उस ऑब्वियसली बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ेंगी, फंड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, है ना। और जल्दी जल्दी पैसा आएगा हमारे पास। फिर पीक पीरियड में और भी ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो ज्यादा हमें फंड्स वर्किंग कैपिटल में रखने पड़ेंगे, है ना। और अगर जैसे लो पीरियड चल रहा है, डिक्लाइन चल रहा है, तो डिक्लाइन के टाइम पे हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। यस मैम। प्रोडक्शन साइकिल पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे लिखा हुआ है प्रोडक्शन साइकिल बेसिकली क्या होता है, एक ऑपरेटिंग साइकिल जिसमें एक टाइम डिफरेंस होता है बिटवीन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। मतलब एक जो मटेरियल जो तैयार हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में कितना टाइम लगता हाँ है? उसमें जो आपका टाइम लगता है, तो जिसमें लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल्स होंगी वहां पे ज्यादा पैसा चाहिए होगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। जहाँ पे जी। शॉर्ट शॉर्ट में है क्योंकि आपने बनाया फटाफट बेचा, आपके पास पैसा आ गया, तो आपको ज्यादा डिपेंडेंसी आपको इंटरनल पैसे पे है ही नहीं, जल्दी जल्दी कलेक्शन हो जाता यस मैम। है ना। तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से इतना कलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर लंबी है साइकिल तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है। यस अब मैम। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हर महीने के महीने सैलरी है। फॉर एग्जांपल बिजनेस नहीं है, घर में फैमिली अर्निंग इज थ्रू सैलरी। नाउ इन दैट केस यू विल बी गेटिंग मनी ओनली एट द एंड ऑफ द मंथ। जी। पूरे महीने के लिए आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने पास कैश। यस मैम। अगर आपको पता है कि हर 10 दिन में पैसे आ जाते हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा रखोगे जेब में, क्योंकि पता है हर 10 दिन में आ रहे हैं, फिर आप यस कैसे आप क्यों मेंटेन रखोगे। ऐसे ही बिजनेस यस। में भी होता है। ओके। सीजनल हमने कर लिया है, सीजनल फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। सीजनल फ्लक्चुएशन बहुत कम है, स्टेबिलिटी है बिजनेस में, पैसा रेगुलरली आता जाता है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। मैम, ऑपरेशन मैम just like sorry ma'am, my phone is going to die. अच्छा, तो यू हैव टू पुट इट ऑन बैटरी देन चार्जिंग। I am out. Anyway, okay ma'am, you continue ma'am. It's alright. ठीक है, नो यू इफ यू वांट यू कैन पुट इट ऑन चार्ज, आई कैन वेट Okay एटलीस्ट। ma'am, just a second. हाँ हाँ कर लो। कर लो, कर दो बोला, कर भी मैंने बनते हैं इससे। Yes ma'am. ओके, सेम इज विद ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मतलब जहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज्यादा है, जल्दी से काम मतलब तैयार हो जाता है, देन सेल जल्दी हो जाती है, ऑब्वियसली आपको ज्यादा पैसा रखने की जरूरत नहीं है अपने पास, क्योंकि वहां सेल से निकल के आ जाएगा। और अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम है, देर लगती है, ऑब्वियसली तब हमें ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स ये भी कई बार आ जाता है कि आपके अंदर वर्किंग कैपिटल के अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें आपके पास ऑब्वियसली कैश जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, बैंक के पास है ना, वो सब अब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। और दूसरी इसमें उस तरह के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जो मेच्योरिटी तक हम लोग उसको 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। ये ऐसी बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, ठीक है, और फटाफट से पैसा मिल जाता है इनसे हमें। ओके। Okay ma'am. अकाउंट रिसीवेबल ऑब्वियसली जहां से पैसा आना है, मेरे जो डेटर्स है जिन्हें पैसा देना है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो या कोई मेरा इंटरेस्ट है जो इकट्ठा हो गया वो आना है, कोई ओपन इनवॉइस जिसमें भी पैसा आना है 30 डेज के अंदर अंदर, तो ये मेरी शॉर्ट टर्म कैश कन्वर्जन हो जाता है, मतलब मुझे बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है इनसे। इन्वेंट्री स्टॉक सबको पता है, स्टॉक को हम लोग करंट एसेट्स का पार्ट मानते हैं। अच्छा, अकाउंट्स पेबल जहां पे हमें पैसा देना है, तो ये लाइबिलिटीज में आ गया। मींस जो आपको टैक्स पेमेंट्स हैं, कोई ऑपरेशनल कॉस्ट है, कोई डेट को शॉर्ट टर्म डेट को रीपे करना है, वेंडर के इनवॉइसेस को पे करना है, वो सारा मेरा अकाउंट्स पेबल में आ जाता है। ठीक है, क्लियर फरिया। Yes ma'am.
अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि हम अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे ऑगमेंट कर सकते हैं, मींस कैसे हम लोग हेल्दी कैश फ्लो बैलेंस बना के रख सकते हैं जिसमें हमें कोई रिसोर्सेज की कमी ना पड़े। ठीक है, तो देर आर मेनी पोटेंशियल मेथड्स टू बूस्ट अ स्मॉल बिजनेस इमीडिएट स्पेंडिंग पावर, जिसमें आपके बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स हैं, ऑब्वियसली कार्ड से ले सकते हो, आप लोन पेमेंट्स ले सकते हो, आप पर्सनल एसेट्स रख सकते हो अपने पास। फिर उसके बाद आप अपना एक रिवेन्यू बिजनेस कार्ड आता है, वो भी बैंक से चार्ज मतलब ले सकते हो, जिससे आपको इमीडिएटली, जैसे ओडी वगैरह की फैसिलिटी होती है, मालूम है? ओवरड्राफ्ट लिमिट पता है आपको क्या होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? बढ़िया, बढ़िया, इधर, हेलो, today Apurva also has joined. Apurva, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Apurva has also joined. I'm like one person. I don't know, ma'am. Who is the other person who has joined the class? Hello. Okay. ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग। जी कैपिटल, ma'am. हाँ, कैपिटल बजटिंग के इसके अंदर मेथड्स और ये सब चीजें हैं आपकी, विच इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? Ma'am, no idea actually, but according to me, the capital, whatever, like just according to my normal thing, so I think it's like the capital which I have for my company, हाँ uska budgeting karna, like to हाँ, see which place, how much should go and where to put what. So that, exactly, okay, very nice, means, so that means you're talking about the investments, like where to invest, कहाँ पर आपको डालना चाहिए उसको, है ना, और उसका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा फाइनेंशियल डिसीजंस। भाई हमारा फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रनिंग अ हॉस्पिटल एंड देन यू हैव अर्न लाइक 20 crores, now this time where you should invest it, you should invest it in a new project, where you should invest in an existing project, where you should invest in some new venture। तो वो सारी जो प्लानिंग होती है मेरी, वो कैपिटल इन्वेस्टिंग में आ जाती है। ठीक है, okay. एक बार इसको इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आई विल गिव यू 5 minutes, इसको पढ़िए, जस्ट रीड दिस The first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ, नहीं, टिल हियर, टिल हियर। Okay, okay. ठीक है। हम्म। Ma'am, scroll down. Yes, ma'am. ओके, सो द सेम दैट व्हाट वी हैव डिस्कस, राइट? जी मैम जी. ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट।
allows you to access and measure the value. Yes, ma'am. Okay, so now you tell me why a capital budget is important. So, ma'am, it is a significant thing so that we can see while we are investing, like in new equipments, new furniture, new infrastructure, ambience for all these. While we need to see that it's put in the proper place and evaluated properly, and that it is flexible, and that we are getting profits out of it. Investing in the proper way and then budgeting it in like Very good. details. So that means you assess and measure the value of the project for entire life cycle of that. Entire life, yes, ma'am. है ना? Then you will see कि भाई इसमें हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए. ठीक है? जी मैम. So what are the different stages of working capital? इसको ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग. 5 स्टेज होती है इसमें. पहला तो हमें प्रपोजल देखना है न्यू प्रोजेक्ट्स का. उसके बाद हमें देखना है कि उसके एस्टिमेटेड कैश फ्लोज क्या होंगे, मतलब उससे क्या आएगा. ठीक है? और उसमें हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब उससे क्या एक्सपेंसेस रहेंगे. उसके बाद उसमें ये भी देखिए कि जो प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज की जो हम प्रोजेक्शन लगा रहे हैं कि ये फीजिबल है या नहीं है. ठीक है? फिर उसमें से देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं प्रोजेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 4 प्रोजेक्ट्स 5 प्रोजेक्ट्स दैट यू आर इवैल्यूएटिंग. आउट ऑफ दैट व्हिच वन इज द मोस्ट फीजिबल प्रोजेक्ट, राइट? एंड देन you for last way you will see the monitoring of the projects which are going in progress, like where you have invested. So पूरा starting से finalization करने से लेके investment से करके end तक पूरा evaluate करना, that will be your stages of capital budgeting. ठीक है? ओके मैम. ओके. अब 2 तरह की मोटा मोटे हम लोग बात करते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर. पहला मेरा आता है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें आता है पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड क्या होता है कि कितने समय में वो प्रोजेक्ट मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर देगा. मतलब अगर मैं किसी बिजनेस किसी को बिल्डिंग को बनाती हूँ और उसको रेंट पे देती हूँ, तो कितने साल में वो मैंने जो बिल्डिंग बनाने में और उसमें जो पैसा लगाया वो मुझे वापस मिल जाएगा. सो इट विल calculate how long it could take for your project to generate enough cash inflows to cover an investment. ठीक है? Obviously इसमें हम पीरियड भी शॉर्ट चाहेंगे लॉन्ग चाहेंगे. लॉन्ग मैम. सॉरी, लॉन्ग चाहेंगे शॉर्ट चाहेंगे? परिया, I think long. you think long? Yes ma'am. शॉर्ट. Okay. कैसे बताती हूँ. एक बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग्स बनवाई आपने, दोनों में 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए. ठीक है? एक बिल्डिंग से बनने से लेके एंड तक और उसमें जो रेंट आना शुरू हुआ, 5 साल में आपके 20 करोड़ कवर हो गए. दूसरी बिल्डिंग में 10 साल में 20 करोड़ कवर हो रहे हैं. तो कौन सी बेटर है? The first one. फर्स्ट वन. दैट मींस जिसमें शॉर्टर पीरियड है, राइट? Yes ma'am. Okay ma'am. Okay. गॉट इट? Yes ma'am. अच्छा, उसके बाद एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR मींस average annual amount of cash flow that generates over the life of an investment in the average return. मींस कि एक बिजनेस से मुझे कितना रिटर्न आ रहा है. एवरेज ज्यादा आएगा तो ज्यादा अच्छा है, कम आएगा तो जिस प्रोजेक्ट में मुझे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, दैट विल बी मोर गुड. वेरी नाइस. एक होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. इसमें क्या होता है, जितने भी फ्यूचर में कैश इनफ्लोज आएंगे, ठीक है, उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं. या तो हम उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जैसे आज 5 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो आने वाले टाइम में जो 5 मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख ऐसे करके आ रहा है, तो
5 साल में जितना पैसा आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं कि भैया कितना मेरा रिटर्न आ रहा है इसमें से, ओके। उसको टाइम के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे कि 10 साल बाद जो 5 लाख की वैल्यू है वो आज वही वही रहेगी क्या? नो मैम, इट रिमेन द सेम। नहीं नहीं, यू नॉट गेटिंग माय क्वेश्चन इज, आज मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, 10 साल तक भी 5 लाख रुपए रहेंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम है। नो मैम। क्यों? Ma'am, your voice is getting like I'm hearing half questions, so I'm just predicting and answering. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। My question, I repeat my question. My question is, you have 10 lakh rupees today in hand, and Yes, ma'am. after 10 years also you will have the same 10 lakh rupees. Will Yes, ma'am. will the value of 10 lakhs be same today and after 10 years? No, ma'am, it won't remain the same. Okay. What will happen? 10 lakh, suppose today the 10 lakh उसका जितना कीमत है, right? Like for 10 years उसका कीमत तो like वो हो जाएगा ना, क्या हो like जाएगा? कम होगा, ज्यादा होगा? like the money will remain same, the amount will be remaining same, but the हाँ, value of the money will decrease. एग्जैक्टली, राइट। तो मतलब अगर एक प्रोजेक्ट मुझे 10 साल बाद 10 लाख रुपए दे रहा है और 5 साल बाद वो मुझे 8 लाख रुपए दे रहा है, तो मुझे आज उस 8 लाख की क्या वैल्यू है और आज उस 10 लाख की क्या वैल्यू है, उसको वैल्यू टोटल करके फिर देखेंगे वेदर यू आर गेटिंग लाइक गुड रिटर्न्स और नॉट। Yes, okay. ठीक है, अब समझ में Yes, आया मैं क्या बोलना जी चाह रही ma'am. हूँ? Yes, ma'am. अच्छा, अब उसके बाद इसमें हमारे पास कुछ अप्रोचेज होती हैं। पहला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में सेम सेम बात है कि आज मैंने 5 लाख लगाए, उसके बाद 2-2 लाख रुपए मुझे हर साल आए, तो वो 5 साल तक मेरे को जो 2-2 लाख रुपए आए ना, उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि भाई जो 10 लाख रुपए 10 साल बाद मिल रहा था, उसकी आज क्या वैल्यू है ना? Okay. क्या ऐसे भी कह सकते हैं जो मैं आज 10 लाख रुपए लगा रही हूँ, उस अगर उससे मुझे मतलब मेरे को 10 साल बाद कितना आना चाहिए कि उसमें मुझे 10 लाख रुपए मेरे रिटर्न भी हो जाए, उसमें कुछ मुझे फायदा भी हो। मतलब मैंने आज 10 लाख लगाए और मुझे 5 साल बाद 10 लाख ही वापस मिल रहे हैं, तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा 10 लाख रुपए कमा लिए, क्योंकि उस 10 लाख की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, जी मैम. है Yes, ना? ma'am. तो Hmm. मुझे उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस फ्यूचर कैश फ्लोज की, सो दैट आई कैन सी द एग्जैक्ट पिक्चर की व्हाट एवर आई एम इन्वेस्टिंग एंड व्हाट एवर आई एम गेटिंग वेदर दैट इज फ्रूटफुल और नॉट। मतलब माइनस करने के बाद मुझे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, जस्ट जी. रीड इट वंस, रीड दिस। हाँ, Ma'am, if you would scroll. Yes, ma'am. समझ में आ गया भैया? Yes, ma'am. IRR पढ़ो एक बार। Okay.
Yes, ma'am. हाँ जी, क्या है समझ? So, ma'am, here in internal rate of return, it's like comparing the annual rates it will receive after the project, like that I can expect from my project. So Uh, you compare different projects and you see which one gives you the higher yes, ma'am. In IRR. percentage form. हाँ हाँ, तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक जी है, ma'am. इजी। Yes, अच्छा, ma'am. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, Capital. so basically what do you see in that? You compare the profit investment ratio with the value investment ratio, means whatever you are investing, in comparing to that, what are you getting? So that will give you the profitability index, Index. ठीक है। Okay. ओके, हम लोग क्यों करते हैं कैपिटल बजटिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले ये देखने के लिए कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी किस वाले प्रोजेक्ट में है ज्यादा, उसको सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट। Hmm. दूसरा, हमारे अगर कोई एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना है हमें, तो वो हम ये देखेंगे कौन कौन से उसमें ज्यादा पैसा लग रहा है, कौन कौन से उसमें रिटर्न का फर्क पड़ रहा है, तो दैट यू कैन डू फ्रॉम द कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल। जी. फिर आपको किसी चीज में अगर इन्वेस्ट करना है, वहां से कितना रिटर्न आएगा, उसके बेसिस पे कौन से ऐसे बेस्ट सोर्सेस है जहां से पैसा उठाऊं ताकि मुझे कम से कम कॉस्ट पड़े, Yes. Yes. ठीक है। Best fund. These are the ways or these are the main objectives for the capital budgeting. Capital budget. Correct. Then Yes. we have one more topic which is long term and short term sources of finance. So basically long term short term में क्या होता है, long term sources में कहाँ से हमें long period के लिए पैसा उठाना है, वो मेरा long term sources हो गया। और short term के लिए थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो पैसा उठाते हैं वो मेरा शॉर्ट टर्म हो गया, Short term. ठीक है। जी. शॉर्ट टर्म में जैसे आप कमर्शियल पेपर से ले सकते हो, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए जिसमें मैच्योरिटी पीरियड 91 टू 180 डेज के लिए होता है, या आप मार्केट से उठा सकते हो, है ना, या बैंक से ले सकते Commercial paper. हो। हाँ, कमर्शियल पेपर। सो कमर्शियल पेपर बेसिकली ना शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए होता है, जो बैंक्स वगैरह भी इशू करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी इशू करती हैं, है ना, कंपनीज को, फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट। Okay, ma'am. क्रेडिट जो उधार पे ले लेते हैं ना, पैसा क्रेडिट पे लेते हैं हम लोग, Okay. ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट सबको मालूम है, Yes, ma'am. बैंक में जितने आपके पैसे रखे हैं उससे ज्यादा की लिमिट ले लेना। बिल ऑफ एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप डेटर से सीधा 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 बात करके आप एक रिटर्न नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह देते हो, जिसमें कि वो इसमें लिखा होता है इतने टाइम के लिए पैसा ले रहा हूँ, इतना इंटरेस्ट दूंगा और इतने टाइम में वापस कर दूंगा। बैंक सबको पता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये क्या है, एक बार पढ़ना, सर्टिफिकेट। I'd read it out loud. Yes, ma'am. क्या समझ में आया? So this lasts for like 90 to 360, like 1 year, हाँ, and it's like the negotiable instrument given by the commercial banks. वेरी नाइस। अब लॉन्ग टर्म में आपको लंबे समय के लिए जो पैसा चाहिए होता है, इक्विटी शेयर्स, आपकी कंपनी में पैसा डालते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स कंपनी में पैसा डालते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, डिबेंचर होल्डर्स लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंड देते हैं, वो एक टाइम के लिए पैसा मतलब आपको दे देते हैं, इतने टाइम तक आपको उसका फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है। रिटेन अर्निंग, अपनी खुद की अर्निंग्स में से पैसा वापस डालना। टर्म लोन्स, लंबे पीरियड के लिए, टर्म 5 साल 10 साल के लोन ले लेना, वो मेरा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। जी. हम एक दो टॉपिक हमारे बच्चे हैं, आई थिंक वी आर लेफ्ट विद क्लास कवर दोस रिमेनिंग, एक टॉपिक और रह गया, वो हम अगली क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है, ओके। Ji, ma'am. There's like one more topic which is like accounting for non-profit seeking concern. हाँ, मतलब एक वो बच गया है, और एक हमारा आई थिंक डिविडेंड डिसीजन बच गया है ना, वो भी मैं अगर Okay, ma'am. ना, तो एक दो तीन टॉपिक्स ही हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे,
ठीक है? Okay. ठीक है. Thank you. ओके देन, थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am.